आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे कि ये भी प्रैक्टिस पेपर ही है, मैं प्रैक्टिस पेपर ही आपको दे रही हूँ और आप जो है इसको प्रैक्टिस करिएगा। जितने ही पेपर आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी और कोई ना कोई प्रश्न आपके सामने ज़रूर आ जाएंगे हिंदी प्रतियोगी परीक्षा में। और वैसे आज जो मैं प्रश्न दे रही हूँ ये बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों ये मिलते जुलते प्रश्न हैं। तो आप देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, बादल की मृत्यु एकांकी के रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये राम कुमार वर्मा जी हैं कि आचार्य शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद की विष्णु प्रभाकर। अगर आपको आता रहेगा तो बादल की मृत्यु एकांकी के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप इसको टिक कर ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ टिक हो जाएगा। अब दूसरा है, जैसे धर्मवीर भारती के एकांकी का नाम है। अब याद होना चाहिए धर्मवीर भारती के एकांकी का क्या नाम है। अगर आपको याद रहेगा तो आपको 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, खोजना पड़ेगा, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या है धर्मवीर भारती का। ठीक है, तो धर्मवीर भारती की तो कई रचनाएं हैं, आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? एकांकी पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे धर्मवीर भारती का आपको पता होगा, गुनाहों का देवता है, अंधा युग है, सूरज का 7वां घोड़ा है, ऐसे तमाम रचनाएं हैं उनकी। तो जैसे यहाँ है, निशानेबाज नदी प्यासी थी उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या है आपको ये जानना है, तो आपको पता चल गया होगा ये नदी प्यासी थी। ऐसे ही अमृत राय ने किसका हिंदी अनुवाद सागर माथा नाम से किया? ठीक है, राह चलते, कि इंडिया डिवाइडेड, हैमलेट। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न हैं आपके। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक हैं, कौन हैं? ये सब आप बताएंगे, मैं सब बता दूंगी तो आप फिर मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, इधर है, उपन्यास और रचनाकारों को सुमेलित करें। अब रचनाकार हैं राजेंद्र यादव, अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश, एक सड़क 57 गलियां, कमलेश्वर, अचल मेरा कोई, वृंदावन लाल वर्मा, उल्टा। अब इसमें मिलान करना है, इसमें कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक, या मैं इसको बता दे रही हूँ, उसी हिसाब से आप फिर आगे मिलान करिएगा। तो जैसे ये है ना राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव का कौन है? मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? कमलेश्वर का कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा है? ठीक, तो ये राजेंद्र यादव का उल्टा है। ठीक है, और मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे हैं उपन्यास उनका। ठीक है, और इनका है कमलेश्वर का एक सड़क 57 गलियां। ठीक है, अब वृंदावन लाल वर्मा का क्या है उपन्यास का नाम? अचल मेरा कोई। ठीक है, समझ आ गया? तो इधर है, जैसे प्रश्न आप देख रहे हैं, अपने अपने अजनबी उपन्यास लिखा है, आपको आता रहेगा। और अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, पिछले वीडियो जितना मैंने डाला है, तो आपको वहाँ आंसर सब पता होगा। ठीक है, ज़रूर ये प्रश्न आपके सामने वहाँ आए होंगे किसी ना किसी वीडियो में। ठीक है, तो मैं चलती हूँ आगे। और अगर सभी वीडियो के आंसर, सभी प्रश्नों के आंसर बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबा वीडियो आपके सामने आए। एंदुई हिंदुस्तानी का प्रकाशन हुआ, ये भी आपको पता होगा, मैंने ये करवाया भी है, कई वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे देखिए, वैसे ही मिलान करना। यहाँ भी है, कहानी संग्रह और लेखकों के नाम को सुमेलित करें। मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के रचयिता हैं।
ये सब आप मिलान करेंगे और आप आंसर देंगे इसका, ठीक है। मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? भारत में रोमांटिक कथाओं का उद्भव काल माना जाता है, कब माना जाता है? ठीक है, उद्भव काल कब माना जाता है? ये महाभारत काल से माना जाता है। आपको पता रहेगा तो आप आसानी से टिक कर ले जाएंगे, उस पर ज़्यादा समय नहीं लगाना होगा। अब इधर है भारतेंदु की प्रेम संबंधी रचना का नाम है। यहाँ प्रेम संबंधी रचना का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, कि प्रेम संबंधी कौन सी इनकी रचना है। तो ये क्या है? प्रेम सरोवर है, प्रेम मालिका है, उपर्युक्त दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक। अब आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप जान गए होंगे इसमें क्या है, प्रेम सरोवर भी है इनका और प्रेम मालिका भी है, ठीक है। वैसे तो इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, ठीक। अब जैसे देखेंगे तो अंधेर नगरी इनका क्या है? नाटक एकांकी है। भारत दुर्दशा क्या है? एकांकी है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवत एकांकी है। सुलोचना निबंध संग्रह, मदालसा निबंध संग्रह है। कर्पूर मंजरी नाटक है। सत्यहरिश्चंद्र, भारत जननी, चंद्रावली, नील देवी, ये सब इनके नाटक हैं, ठीक है। तो बहुत से इनके नाटक हैं। पाखंड विडम्बन, ये भी नाटक है। विशस्य विस्मोषधम, ये भी इनका नाटक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रेम जोगनी, ये भी नाटक है इनका। सती प्रताप, ये भी नाटक है इनका। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के रचयिता हैं, पता होगा आपको कौन है, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये सब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस पेपर की तरह है, आप पहले सॉल्व करिएगा, लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। खड़ी बोली के लिए सशक्त आंदोलन चलाया, किसने चलाया? ठीक, तो आपको पता होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने चलाया है। नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। अब इधर छायावाद की प्रथम कृति का नाम है, तो पता होगा सभी को। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? प्रिय प्रवास आधारित है। बच्चन जी की प्रमुख काव्य कृति है, ठीक है। हिम किरीटिनी किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? सभी को पता होगा हिम किरीटिनी किसके काव्य संग्रह है, ठीक है। और आगे देखिए, उर्मिला किसका काव्य संग्रह है? कैकेयी और कर्ण किसका प्रबंध काव्य है? तो आपको ऋतुंभरा किसका गीत संग्रह है? प्रश्न भी आपको यहाँ नए मिलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, पढ़े हुए भी मिलेंगे और नए भी मिलेंगे। तो ये केदारनाथ मिश्र का है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कौन सा प्रश्न है इसमें देखते हैं, ठीक है। इधर है नई कविता नाम का प्रचार किया, किसने किया? नई कविता पत्रिका का संपादन वर्ष, ये भी मैंने करवाया है, मुझे याद है। आधुनिक कवि किसका काव्य संग्रह है? आधुनिक कवि किसका काव्य संग्रह? तो विशंभर नाथ रामकिशोर शर्मा जी का है। लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 1935 ईस्वी में हुई थी। बिंबवाद की स्थापना हुई, कहाँ पर हुई थी? प्रतीकवाद की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है। जागते रहो किसका काव्य संग्रह है? जागते रहो एक किसका काव्य संग्रह है? ठीक है। हीरामन हाई स्कूल के रचनाकार हैं। ये सब आपको करना है और जवाब देना। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं। नई कविता के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, कौन है नई कविता के प्रमुख कवि? तो ये हैं, ठीक है। ये कौन है आपको बताना है, तो यहाँ आ जाएंगे ए अज्ञेय जी। ठीक है, आगे चलते हैं। रंगायन संस्था स्थित है। रंगायन संस्था स्थित है, तो इसमें कहाँ पर स्थित है आपको बताना। नागरी प्रचारी सभा का प्रधान कार्यालय अवस्थित है, कहाँ पर है? ठीक, यही सब है। इसके सब प्रश्नों को आपको पढ़ना है और इसको जो है थोड़ा सा दिमाग लगा करके सॉल्व करना है, जो नहीं आता है। ठीक है, और जब एकदम नहीं आ रहा हो
तो कुछ अपना जो है इसमें अपनाइएगा, ट्रिक अपनाइएगा, कितना सही होता है कितना गलत होता है बाद में आप आंसर से मिलान करिएगा। ठीक है। नागरी तेरी यह दशा कविता के रचयिता हैं, ये कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी मूलतः किससे प्रभावित थे? मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु माने जाते हैं, ये कौन से गुरु माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। अब इधर है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता हैं। बादल राग कविता के कवि हैं। अभी बादल राग पे एक प्रश्न आपको और मिला था। ठीक है। बादल राग कविता के कवि हैं, कौन से कवि हैं? ठीक है। तो ये निराला जी हैं, सभी को पता होगा ऐसे निराला जी की कविता बहुत है, बादल राग इनकी। राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव है? ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है। अमन का राग कविता के रचनाकार हैं। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? बहुत ही नए प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे और पुराने भी मिलेंगे, और काम के प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही है। ठीक है। इधर मधु स्रोत के रचयिता हैं। जलते हुए वन का बसंत के रचयिता हैं। अग्निलीक के रचयिता हैं। महाप्रस्थान के रचनाकार कौन हैं? दीवारों पर खून से के रचनाकार कौन हैं? ठीक है। मंगलेश डबराल हैं कि बल्लभ डोभाल हैं कि बलदेव जोशी के चंद्रकांत देव ताले हैं, कौन है? ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें बता ही देती हूँ मैं आपको, चंद्रकांत देव ताले हैं। ठीक है। प्रभात पर्व की रचयिता हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचयिता हैं, तो पता ही होगा आप सबको, पहाड़ पर लालटेन के रचयिता हैं। ठीक। सामना होने पर के रचयिता हैं, कौन है? आदि में एकांत के रचनाकार कौन है? मिंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन है? सच्ची समालोचना के रचनाकार कौन है? ठीक है। आगे चलते हैं, सुनो कारीगर के रचनाकार हैं। मंगलेश डबराल, ये सब यहाँ दिया है ना, घर का रास्ता के रचयिता हैं, कौन से हैं इसमें? ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने बोल दिया पहले ही, मंगलेश डबराल हैं। मैं वक्त के हूँ सामने के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल की सर्वेश्वर की शमशेर की गिरजा कुमार माथुर, इसमें कौन है? ठीक है। ये आंसर आपको देना है। ठीक। अब आगे चलते हैं, खूंटियों पर टंगे लोक के रचयिता हैं। आग का आईना के रचयिता हैं, कौन से हैं? ठीक है। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक है, ये मैंने बताया है, पहले भी करवाया है वीडियो में। ठीक है। तो ये पता होगा सबको, परीक्षा गुरु, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक हैं मदन मोहन जी। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं, ये भी मैंने करवाया है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी। अपूर्वा के रचयिता हैं। अपूर्वा के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। भोला राम का जीव कहानी के कहानीकार हैं, कौन से हैं ये? हरिशंकर परशाई जी हैं। ठीक है। तो आज का जो था ये वीडियो, ये प्रैक्टिस पेपर है और आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। और जैसे आपको पता होगा, हरिशंकर परसाई का देख लें हम, जैसे जैसे उनके दिन फिरे, ये क्या है? जो पता रहेगा आपको कि ये कहानी है, उपन्यास है कि निबंध संग्रह है, तब आप वहाँ टिक कर पाएंगे। ठीक है। तो जैसे उनके दिन फिरे क्या है? कहानी संग्रह है। अब देखेंगे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है हिंदू और तेलुगु, उसमें क्या है? शोध ग्रंथ है उनका, आलोचना है। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ये भी शोध ग्रंथ है, एक आलोचना है। ठीक है। उनका साहित्य, शोध और बोध, ये क्या है? शोध ग्रंथ है।
साहित्य और समाज क्या है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के निबंध संग्रह है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उपन्यास है कि एकांकी है कि रेखा चित्र है। ठीक है, जैसे रेखा चित्र पूछा जाए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्काई, ये क्या है, रेखा चित्र है। माटी हो गई सोना, रेखा चित्र है, पूछा जाएगा कि ये रेखा चित्र है, कौन इसमें रेखा चित्र है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के, कि निबंध संग्रह है। जब आपको पता होगा कि रेखा चित्र है तभी आप सही कर सकते, नहीं तो वहाँ एकांकी पूछा हो आप रेखा चित्र कर देंगे, रेखा चित्र पूछा हो तो आप एकांकी समझ बैठेंगे। ठीक है, इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि निबंध संग्रह क्या है, निबंध संग्रह की रचना का नाम क्या है, कि एकांकी क्या है, और नाटक क्या है, उपन्यास क्या है, रेखा चित्र क्या है, लघु कथा क्या है, संस्मरण क्या है, रिपोर्टाज क्या है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अशोक के फूल आपको पता है निबंध संग्रह है तो ठीक है, अगर यही डाल देगा कि इसमें उपन्यासक निबंध संग्रह है तो आप कैसे जानेंगे। माटी की मूर्तें क्या है, रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा, साहित्य रामऋच बेनीपुरी की है। अभी डॉक्टर संपूर्णानंद का है चिद्दी लाश, ये क्या है, ये दर्शन है। समाजवाद क्या है, इनका राजनीति है। चीन की राज्य क्रांति क्या है, राजनीतिक है। ब्राह्मण सावधान, ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी का ये भी है, निबंध है। नासदीय सूक्त की टीका, ये धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, अब सरदार पूर्ण सिंह का है आचरण की सभ्यता, ये भी निबंध। मजदूरी और प्रेम निबंध। सच्ची वीरता, ये भी निबंध। अमेरिका का मस्त योगी निबंध। कन्यादान निबंध है। पवित्रता निबंध है। अब वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूछ लिया जाए तो अद्भुत आलाप क्या है, आलोचना है। कालिदास की निरंकुशता क्या है, आलोचना है। बोलगा से गंगा, एक किसका है, राहुल सांकृत्यायन का, ये कहानी संग्रह है। ठीक, बचपन की स्मृतियाँ, ये भी राहुल सांकृत्यायन की है, संस्मरण है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा क्या, निबंध है। तो ये सब आपकी आंखों के सामने से अगर ये प्रश्न गुजरे रहेंगे तो आपको पता होगा। अब राहुल सांकृत्यायन का ये भी है, मधुर स्वप्न क्या है, उपन्यास है। तो ऐसे तो है नहीं, एक एक कवि उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, रेखा चित्र भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं। तो आपके सामने ऐसे तमाम प्रश्न कहाँ से क्या पूछ लिया जाएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।